हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व था। डायनासोर आकार में खेल के मैदान से लेकर एक बड़े गांव जितने विशाल हुआ करते थे। उनमें से कुछ डायनासोर हिंसक थे और कुछ अहिंसक भी इस पृथ्वी पर रहते थे। इन्हीं में से एक डायनासोर और सुमन नाम के लड़के तथा दादा मदन लाल की यह कहानी है। एक शांत भारतीय गांव, मिट्टी के घर, पेड़ पौधे और सुबह की हल्की धूप। स्कूल के कमरे में शिक्षक मदन लाल सफेद धोती कुर्ता पहने, गंभीर चेहरा। जैसे ही मदन लाल मन में किसी वस्तु का ध्यान करता है, वही वस्तु उसके सामने हवा में प्रकट हो जाती है। जब उनकी यह विद्या आसपास के गांवों के लोगों को पता चली, तो वे मदन लाल के पास आने लगे और मदन लाल उन्हें उनके स्वजनों से मिलवाने लगा। एक दिन मदन लाल के पोते सुमन ने दादा के सामने जिद की। अच्छा सहा, चलो दादाजी, देखते हैं। क्या आप हमारे घर डायनासोर को बुला सकते हो? हाँ बेटा, खेत में यह बात जुत्तों से सुनकर पिटल को दादाजी बचाना बोले, पड़ता है। डायनासोर को बुलाना ठीक नहीं है, तो फिर खेत में बुलाएं। फिर दादा मदन लाल सुमन के साथ खेत में जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही वे आंखें बंद करते हैं, वहाँ एक डायनासोर प्रकट हो जाता है। इतना बड़ा डायनासोर लेकर सुमन स्कूल जाता है, लेकिन वह स्कूल की इमारत में समा नहीं पाता, इसलिए उसे स्कूल के मैदान में ही रखना पड़ता है। लेकिन स्कूल के मैदान में दूसरे बच्चे डायनासोर को चिढ़ाते हैं। गांव में भी सभी लोग डायनासोर से परेशान हो जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठा होकर मदन लाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि डायनासोर बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए उसे गांव से बाहर निकालने की विनती करते हैं। दादाजी सहमत हो जाते। दादाजी यह बात सुमन को बताते हैं। सुमन अंत में डायनासोर से मिलकर विदा लेता है। दादाजी एक फूंक मारते हैं और डायनासोर हवा में घुल जाता है। यह देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और दादाजी का धन्यवाद करते।